गुड लक बोलते हैं कि उनका मिशन सक्सेसफुल हो, ताकि ये जो स्पेस है, ये टेक्नोलॉजी और ये एजुकेशन हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में भी जो है वो फैले फूले और हम लोग भी इसमें जाके काम करें। तो हमारी तो विशेष हैं इंडिया के लिए। इंडिया जो है मैं उसको एक ओवररेटेड कंट्री कहता हूँ। वो दिखाता कुछ और है, बट मैं नहीं समझता कि वो इस मिशन को अचीव कर पाएगा। मून और मार्स मिशन भी तो कर किए हैं ना, इंडिया ने ही किए हैं। अच्छा, ये स्पार्क हमारी स्पेस एजेंसी है, मुझे नहीं था पता। मतलब अब देख लेना, इतना नहीं पता हम लोगों को कि हमारी स्पेस एजेंसी कौन सी है। कभी कुछ किया हो तो पता है ना कि यार इन्होंने ये कुछ किया। इस वक्त बहुत ज़रूरत है इसको कि सोलर एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए, कैपिटलाइज किया जाए और उसको ताकि हमारी जो हमारी फ्यूल एनर्जी है उससे हमारी डिपेंडेंस कम से कम हो। तो इस पे डेफिनेटली बहुत सपोर्ट है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की बात में आपका स्वागत है। यहाँ हिंदुस्तान की हर खबर आपको देखने और सुनने मिलेगी, साथ ही पाकिस्तानी समाचार भी देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मून और मार्स के बाद इसरो ने सोलर एक्सप्लोरेशन के लिए एक मिशन लॉन्च करने का प्लान किया है, जिसका नाम है आदित्य L1। इस मिशन में इसरो के अलावा इंडिया के दूसरे साइंस इंस्टीट्यूट भी पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया की जानिब से सोलर एक्सप्लोरेशन के लिए एक मिशन जो है वो लॉन्च होने जा रहा है, ताकि जो है सन को स्टडी किया जा सके। क्या कहेंगे, क्या इंडिया का ये मिशन कामयाब होगा? देखिए, मुझे इस मिशन का तो नहीं पता, बट जो प्रीवियस हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इंडिया ने स्पेस पे जाने की कोशिश की है, जो कि अभी तक मैं समझता हूं कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। हाँ, इंडियन एस्ट्रोनॉलॉजिस्ट गए हैं, बट वो थ्रू नासा गए हैं। इंडिया डायरेक्टली अभी तक कोई ऑपरेशन इस पे कंडक्ट कर नहीं सका। तो इसलिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंडिया जो है मैं उसको एक ओवररेटेड कंट्री कहता हूँ। वो दिखाता कुछ और है, बट मैं नहीं समझता कि वो इस मिशन को अचीव कर पाएगा। मून और मार्स मिशन भी तो कर किए हैं ना, इंडिया ने ही किए हैं। बिल्कुल किए हैं, बट इंडिया ने जो भी मिशंस की हैं वो विद द हेल्प ऑफ नासा की हैं। इंडिया ने अभी, अगर आप देखें हिस्ट्री में जाके देखें, प्रीवियस हिस्ट्रीज देखें, इंडिया ने इंडिविजुअली अभी तक कोई भी इस किस्म का सक्सेसफुल एडवेंचर नहीं किया। चले मान लेते हैं आपकी बात, मुझे ये बताएं, चले इंडिया कोशिश तो करता है ना, हम तो वो भी नहीं करते। एक्चुअली देखें, अगर इंडिया और पाकिस्तान को स्टडी करें तो मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि राइट फ्रॉम द सेपरेशन इंडिया के पास रिसोर्सेज हमसे बेहतर थे। और दूसरे नंबर पर अगर मैं जाके बात करूँ तो देखें, इंडिया का एक पूरा आईटी सिटी है बेंगलोर, पूरा उसका सिलिकॉन सिटी उसे कहते हैं। हमारे पास तो, हम तो अभी ये किस्म के इसमें न्यू हैं, हम इस पर कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव में लेके जाऊँ तो कुछ साइंटिस्ट हमारे भी हैं जो नासा में काम करें, पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, वो वहाँ पे काम करें। बट पाकिस्तान के पास शायद इतने बजट्स ही नहीं है कि, क्योंकि हम अभी तक जो है देखें, इंडिया के भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे बजट्स जो हैं, अगर मैं ऑन कैमरा बात करूँगा तो बड़े डिफरेंट चीज़ों में ना स्टक हुए हैं। राइट, लाइक आर्मी का एक बजट है, और फिर मैं दूसरी बात करूँ कि अभी तक तो हमारी एजुकेशन उस लेवल पे नहीं है। सही, आपने बहुत अच्छी बात की कि हम तो अभी तक रोटी कपड़ा मकान से ही निकले हैं, तो हम इस तरह के मिशन किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहती हूँ कि अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इससे कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि सोलर एक्सप्लोरेशन के लिए मिशन किया जाएगा, तो क्या लगता है इससे एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी, उसमें कितनी बेहतरी आएगी? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि खाली अगर मैं अभी हम जो बात कर रहे हैं, शायद वो इंडिया का अगर मिशन, जो कि मुझे 1% लगता है कि पॉसिबल या वो पॉजिटिवली इसको अचीव कर पाएंगे, सिर्फ 1%। अगर वो कर भी लेते हैं तो इसकी फर्दर स्टडीज़ को करते हुए 1 या 2 डेकेड लग। इस तरीके से ये देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में अगर इंडिया ये सक्सेसफुली कर लेता है तो आने वाले टाइम में दूसरे मुल्कों को इससे सीखने का मौका मिलेगा। सर, इंडिया सोलर एक्सप्लोरेशन के लिए एक मिशन लॉन्च करने वाला है, क्या कहेंगे, क्या इंडिया की मिशन सक्सेसफुली कर पाएगा? देखिए, हिस्टोरिकली इंडिया बहुत सारे मिशंस भेजता रहा है पहले भी, और उसमें सक्सेस रेट वेरी करता है उनका। लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये कि एटलीस्ट सब कॉन्टिनेंट से कोई एक कंट्री है जो स्पेस और नासा के लिए कोशिश कर रहा है। बाकी तो हम अमेरिका और बाकी जगहों पे सुनते हैं। तो डेफिनेट जब कोई भी मिशन भेजा जाता है उसके पीछे उसकी R&D होती है, पूरी रिसर्च होती है, और फिर उसके पीछे एक फाइनेंशियल और बजट्स लगते हैं। और एक्सपेक्टेशन क्या है, हम उन्हें गुड लक बोलते हैं कि उनका मिशन सक्सेसफुल हो, ताकि ये जो स्पेस है, ये टेक्नोलॉजी और ये एजुकेशन हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में भी जो है वो
फैले फूले और हम लोग भी इसमें जाके काम करें। तो हमारी तो विशेष हैं इंडिया के लिए कि उनका मिशन सक्सेसफुल हो। और डेफिनेट बहुत सारे बजट्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, सालों की बल्कि मेहनत है, और उसके ऊपर फिर उनके जो है वो उनकी अपनी ख्वाहिशात होंगी और वो कौम देख रही होगी। तो हमें उन्हें गुड लक बोलना चाहिए और हमें उन्हें विश करना चाहिए कि वी विश कि उनका मिशन सक्सेसफुल हो। सर, अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो सोलर एनर्जी को कितना बूस्ट मिलेगा? बहुत ज़्यादा। अगर आप करंटली देखें ग्लोबली पूरी दुनिया में जो इस वक्त जो एनर्जी क्राइसिस हैं उस पर तमाम लोगों का जो फोकस है वो टुवर्ड सोलर एनर्जी है। और अगला सारे R&Ds इसमें हो रही हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ PhDs इसके अंदर करवा रही हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स इसके अंदर मिल रहे हैं, यूरोप में भी और आप बाकी दुनिया में भी देखें। तो इस वक्त बहुत ज़रूरत है इसको कि सोलर एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइज़ किया जाए, कैपिटलाइज़ किया जाए, और उसको ताकि हमारी जो हमारी फ्यूल एनर्जी है उससे हमारी डिपेंडेंस कम से कम हो। तो इस पे डेफिनेटली बहुत सपोर्टिव होगा। हम अभी बहुत पीछे हैं एज़ कम्पेयर टू यूरोप, एज़ कम्पेयर टू डेवलप कंट्री। उन्होंने बहुत कुछ सोलर पे कर लिया, हम तो अभी शायद सोलर पैनल से और आगे नहीं गए, या अभी थोड़ा गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, बट इसमें बहुत ज़्यादा करना चाहिए। और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए, हमारा जो एनर्जी क्राइसिस है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक शॉर्टफॉल है, हमारी बाकी चीज़ें हैं। इवन यूरोप में अब देखें सोलर एनर्जी से गाड़ियाँ चलती हैं, तो हमारे यहाँ नहीं है अभी। तो हमें इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। और अगर इंडिया में ये सक्सेसफुल होता है और वो इसमें कुछ अच्छा करते हैं तो हमें उनके अच्छे काम पे उन्हें फॉलो भी करना चाहिए और उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। सर, 380 करोड़ का बजट इसके नाम किया गया है, इस मिशन के नाम। बहुत बड़ा बजट है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और इस पे यही उम्मीद की जाती है कि ये सक्सेसफुल हो और इसमें फर्दर डेवलपमेंट आए और एजुकेशन सेक्टर में भी हमारे लोग भी जाएं, हमारे साइंटिस्ट भी, हम भी इस पे काम करें और फिर इसको लेके चलें। तो मेरी विशेष है उनके लिए। सर, बड़ी अच्छी चीज़ है ये कि इंडिया जो है वो अपने मिशन लॉन्च करता है। पहले मून, फिर मार्स मिशन, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 के नाम से उन्होंने मिशन लॉन्च किए जो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। पाकिस्तान हमें कब इस तरह का कोई मिशन करता हुआ नजर आएगा? अभी नियर फ्यूचर तो नहीं लग रहा, उसकी वजह कि हमने तो अभी अपना कोई स्पेस का प्रॉपर कोई डिपार्टमेंट नहीं बनाया, हम उस पर प्रॉपर कोई रिसर्च नहीं कर रहे, हमारे यहाँ प्रॉपर काम नहीं हो रहा, और शायद हमारी एज ए नेशन शायद हम तवज्जो भी नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं हम उससे निकलेंगे तो फिर क्रिएटिविटी और रिसर्च की तरफ आता है। हमारी बेसिक प्रॉब्लम एज ए नेशन बहुत ज़्यादा है। हमारा फूड का क्राइसिस है, हमारा एनर्जी का क्राइसिस है, हमें एजुकेशन के मसाइल हैं, हमारे रोड्स नहीं हैं, हमें हेल्थ के इश्यूज़ हैं। हम जब तक इन चीज़ों से बाहर नहीं आते तब तक हम रिसर्च और क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो हमें इससे बाहर जब हम निकलेंगे फिर हम क्रिएटिविटी की तरफ जाएंगे। और डेफिनेटली इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो शायद गवर्नमेंट का भी कोई इतनी ऐसा इंटेंशन नहीं है। वो भी इस वक्त जो पिछले 2-3 साल से जो हालात चल रहे हैं और स्पेशली जो आजकल जो चल रहे हैं, तो उसमें लग नहीं रहा कि नियर फ्यूचर कुछ हो। बट दुआ की जा सकती है कि हम इसको भी एज ए डिपार्टमेंट, इसका प्रॉपर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसका इस्टेब्लिश करें और इसके ऊपर काम हो और हमारे भी स्पेस मिशंस जाएं। और हम लोग तो सैटेलाइट इंटरनेट की बातें कर रहे हैं, इलॉन मस्क ने 2000 सैटेलाइट्स स्पेस में दे दिए। तो अल्लाह करे हम भी कोशिश करें, हमारा मुल्क भी तरक्की करे और हम भी आगे जाएं। तो इसके लिए दुआ की जा सकती है और एफर्ट। उस्मान इंडिया सोलर एक्सप्लोरेशन के लिए एक मिशन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है आदित्य L1, और ये इंडिया की जानिब से सूरज फ्री करने के लिए भेजा जाने वाला पहला मिशन होगा। क्या कहेंगे, क्या लगता है इंडिया अपने इस मिशन में किस हद तक कामयाब होने के चांसेस हैं? इंडिया में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो कामयाब तो हो ही जाना चाहिए। उन्होंने पहले भी इस तरह के मिशंस आई थिंक परफॉर्म किए हैं। आई डोंट नो कि वेदर वो सही रहे हैं या नहीं रहे, बट एटलीस्ट दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग। सो आई थिंक वो हो जाएंगे बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ टैलेंट। आप देख सकते हैं, उसका सबूत है जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं दुनिया के अंदर, उनके CEOs जो हैं वो इंडिया से हैं। सो दे विल बी सक्सेसफुल आई थिंक। अच्छा, क्या फ़र्क देखते हैं आप हमारी स्पेस एजेंसी स्पार्को में और इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो में? अच्छा, ये स्पार्को हमारी स्पेस एजेंसी है, मुझे नहीं था पता। मतलब आप देख लेना, इतना नहीं पता हम लोगों को कि हमारी स्पेस एजेंसी कौन सी है। कभी कुछ किया हो तो पता है ना कि यार इन्होंने ये कुछ किया। सो इट्स अ फनी पार्ट बेसिकली। तो फ़र्क क्या है कि इंडिया देखें कितने बड़े बड़े मिशंस लॉन्च कर रहा है, यही फ़र्क है। अब इसी से पता चलता है कितना डिफरेंस है उनके और हमारे बीच के अंदर। वो मून पे जा चुके हैं, मार्स मिशन लॉन्च कर चुके हैं, और हम अपनी हर चीज़ के लिए, अपने मिशंस के लिए, मिशन तो खैर हम करते नहीं, अपनी सैटेलाइट लॉन्च करनी हो
तो उसमें भी हम चाइना की मदद लेते हैं। उसकी वजह ये है ना कि जो पाकिस्तान में टैलेंट बैठा है वो तो सारा बाहर जाने को तैयार है। लाइक मेरे सर्कल में अराउंड 5 डॉक्टर्स हैं इस टाइम हु आर हाईली टैलेंटेड, बट 5 के 5 बाहर जा रहे हैं। मतलब लोग 100%, अभी ये मेरा सर्कल है जिसमें सिर्फ 5 है डॉक्टर्स हैं। लाइक मैं खुद बाहर जाने के लिए तैयार हूँ। जितना टैलेंट है सारा तो हम वेस्ट कर देते हैं, ना रिसोर्सेज हैं, सारा पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपने मफादात के लिए यूज़ कर लेते हैं। सिंपल इज़ दैट। वो अब नज़र भी आ रहे हैं उसके, देखें हमारे पास टैलेंट है, हम निकल जाएंगे बाहर, फिर क्या होएगा? अब जिन्होंने ख़राब किया मुल्क वही ठीक करें, अब हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, अगर इंडिया का ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इससे सोलर एनर्जी को है कितना बूस्ट मिलेगा, कितनी बेहतरी आ सकती है उसमें? ऑब्वियसली इट्स अ बूस्ट, और मैं तो दुआ करता हूँ कि उनका मिशन कामयाब हो और ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी कितनी ज़्यादा सेव हो जाएगी सोलर की वजह से, और कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स मतलब सॉल्व हो जाएंगे आपके। इस पूरी दुनिया के लिए ये बहुत अच्छी काम है। इंडिया सोलर एक्सप्लोरेशन के लिए एक मिशन लॉन्च करने वाला है आदित्य L1 के नाम से, और ये सन की तरफ भेजा जाने वाला इंडिया की तरफ से पहला स्पेस मिशन होगा। क्या कहेंगे, कितने % इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? परसेंटेज तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो आई थिंक दे विल बी सक्सेसफुल। लाइक दे आर बेटर देन अस, वी आर डूइंग लाइक नथिंग। हमारी स्पेस एजेंसी है, क्या नाम है? स्पार्को। मैंने उनको कभी न्यूज़ में भी नहीं देखा। सो बेसिकली वी आर डूइंग नथिंग, दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू समथिंग। तो आई वुड से इट्स गुड फॉर लाइक ओवरऑल, दुनिया के लिए भी बेहतर है। इंडिया कई मिशन करता रहा है और कर रहा है, क्या वजह है कि हम ऐसी चीज़ें करते हुए क्यों नज़र नहीं आते? जैसे आपने खुद ही कुछ कहा, यही बात की कि हमें नहीं पता कि वो कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम तो हर चीज़ में पीछे हैं जी। मतलब हम लोग आपस की लड़ाइयों में ना, पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पर, हमारा कोई भी इदारा सही तरह से वर्क नहीं कर रहा, तो हमारी स्पेस एजेंसी भी वर्क नहीं कर रही, ठीक है। ऑल्सो वी डोंट डू लाइक, हमारी जो क्रीम है, आई थिंक दिस इज़ अ फैक्ट, वो सारी बाहर चली जाती है, ठीक है। तो हमारा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से है नहीं किसी इदारे का, तो कोई भी किसी का इंटरेस्ट नहीं है, हमारी गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट नहीं है इस काम के अंदर, हमारे पास फंड्स भी नहीं है, ऊपर से हम गरीब मुल्क हैं, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, दैट्स व्हाई वी आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन दिस साइंस एंड स्टफ। सो होप फॉर द बेस्ट। हम कब तक अपनी इन मजबूरियों का, इन मसाइल का रोना रोते रहेंगे? इनसे बाहर कब निकलेंगे और कोई डेवलपमेंट कब करेंगे? हमने क्या तरक्की याफ्ता मुल्क कभी नहीं बनना, हम इसी तरह तरक्की पजीर ही रहेंगे अच्छे हैं दुनिया से। अगर आप वेस्टर्न को स्टडी करें ना, वेस्ट को, आपको पता लगेगा कि कुछ स्टेट्स से हम 200 और कुछ से हम 500 साल पीछे हैं।